जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपका जीवन बदल देगी। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें, भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी आप सभी को प्रतिदिन जरूर सुननी चाहिए। प्रतिदिन सोने से पहले और जागने के बाद भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी जरूर सुने। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें आपको जीवन में शक्तिशाली बनाएंगी, आपको जीवन में हार मानना नहीं सिखाएंगी, आपको जीवन में कैसे प्रयास करना है, आपको अपनी समस्याओं का सामना कैसे करना है, भगवान श्री कृष्ण की ये बातें आपको सिखाएंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बताते हैं। एक बार वीरकर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मुझे मेरी माता ने त्याग दिया, दुर्योधन के महल में मुझे अपमानित होना पड़ा और द्रौपदी के स्वयंवर में भी मुझे अपमानित किया गया। मुझे बोला गया कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ और मुझे अपमानित किया गया। हे नाथ, आप ही बताइए, यदि ऐसा है तो इसमें मेरी क्या गलती है, इसमें मेरा क्या दोष है जो मुझे हर जगह हमेशा अपमानित होना पड़ता है और हर जगह मेरा अपमान किया जाता है। इसमें मेरा क्या दोष है? आप मुझे उस कारण को बताइए कि मेरा इसमें क्या दोष है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि हे वीरकर्ण, तुम मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो और धैर्य के साथ सुनो। संयम को बनाए रखते हुए मेरी सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जब मैं पैदा हुआ तो मुझे जन्म लेते ही अपने माता पिता छोड़ने पड़ गए। मैंने जैसे ही जन्म लिया मुझे अपने माता पिता से दूर होना पड़ा, उनसे अलग होना पड़ा। और जब मैं नन्हा बालक था, मैं अपने पैरों पे चल भी नहीं पाता था और मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मेरे पास विशाल सेना भी नहीं थी, मेरे पास अस्त्र और शस्त्र भी नहीं थे। तब भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। अब तुम ही बताओ, मैं जब नन्हा बालक था, मेरे पास ना तो सेना थी, ना मेरे पास अस्त्र शस्त्र थे, तो मैं भला उनका क्या ही कर सकता था। फिर भी उन्होंने ना जाने कितने शत्रुओं को मेरा वध करने के लिए कई बार प्रयास करते हुए मेरे वध के लिए न जाने कितने शत्रुओं को भेजा। हे वीरकर्ण, जीवन है, जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन जो लड़ा नहीं वो जीत कैसे सकता है। अपने जीवन में लड़ना सीखो। यदि कोई कार्य गलत होता है तो गलत को कभी सहो मत, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखो। अपने जीवन में अपने सामने आई हुई समस्याओं का सामना करना सीखो। कोई भी मनुष्य कमज़ोर नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर विश्वास की कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है। वो अपने जीवन में लड़ सकता है, वो अपने शत्रुओं का विनाश कर सकता है। बस उसे ये ज्ञात होना चाहिए कि वो शक्तिशाली है, वो कर सकता है। जिसने जीवन में लड़ा नहीं वो भला जीत कैसे सकता है, वो अपनी जीत की उम्मीद कैसे कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे प्रयास हमें सफल बनाते हैं और यदि हमें अपने जीवन में सफलता चाहिए तो हमें अपनी मेहनत और प्रयास निरंतर करने चाहिए। जब हम निरंतर प्रयास करते हैं, जब हम निरंतर मेहनत करते हैं तो हमें एक दिन सफलता ज़रूर हासिल होती है। यूँ भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। किस्मत के भरोसे जो व्यक्ति बैठता है वो भला कैसे जीत सकता है, वो अपनी समस्याओं का सामना कैसे कर सकता है, वो इस संसार में अपने शत्रुओं के खिलाफ कैसे आवाज़ उठा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ करें, आप जीवन में कुछ बने, तो आप सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आप शक्तिशाली हैं, अपनी शक्तियों को पहचानो और अपने प्रयासों को निरंतर करो। आपके प्रयास आपको सफल बनाएंगे। जो व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा वो सफल कैसे होगा, सफलता उसके पास कैसे आएगी। सफलता मेहनत मांगती है। पत्थर घिसता है तभी निखरता है। जिस तरह कोयला घिस के हीरे के समान हो जाता है, उस तरीके से ही मनुष्य को मेहनत और प्रयास निरंतर करने चाहिए, तभी उसे सफलता मिलती है, तभी मनुष्य निखरता है, तभी मनुष्य अपने जीवन में अपने सामने आ रही बुराइयों का विनाश कर सकता है। अपने जीवन में कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपने जीवन में आ रही समस्याओं का सामना डट के करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने शत्रुओं के सामने अपने आप को कमज़ोर मत समझो। शत्रुओं के सामने कभी अपने आप को ये मत समझो कि मैं इनसे नहीं लड़ सकता हूँ या मैं इनका सामना नहीं कर सकता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हैं। बस आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपके अंदर करने की शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। आप अपने बुद्धि और विवेक के साथ यदि कोई कार्य करते हैं तो आप उसमें ज़रूर सफल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो कभी भी आप जीवन में सफल नहीं होंगे। आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं और आपको सुख मिलेगा भी यदि आप प्रयास करते हैं। आप बिना प्रयास के कैसे सुख पा सकते हैं। पत्थर घिसता है, कोयला घिसता है तभी निखरता है।
सोने को भी तपना पड़ता है, तब जाके उसकी कीमत बढ़ती है। तो आप तो मनुष्य हैं, आपको भी अपनी मेहनत से, अपने निरंतर प्रयास से तपना पड़ेगा। अपने सुख, अपने चैन को, जो आराम है उसको त्यागना पड़ेगा। आलसी मनुष्य को आराम प्रिय होता है, और जब आराम प्रिय होता है तो भला उसे सफलता कैसे मिल सकती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप आलस्य करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपका जीवन अंधकार में चला जाएगा, आपके जीवन में प्रकाश नहीं आ पाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ करें, आप अपने जीवन में कुछ बने, आप अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकें, कुछ बन सके, तो आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, और आपको सोने की तरह तपना पड़ेगा, और आपको पत्थर की तरह घिसना पड़ेगा। तब जाके आपके जीवन में निखार आएगा, तब आपका जीवन बदलेगा, आपका और आपके पूरे परिवार का जीवन बदलेगा, आपका भाग्योदय होगा। यूँ बिस्तर पर पड़े रहने से भाग्योदय नहीं होता है, और यूँ अपने किस्मत के भरोसे बैठने पर भी भाग्योदय नहीं होता है। किस्मत के भरोसे जो मनुष्य रहता है, भला उसको सुख कैसे मिल सकता है। किस्मत के भरोसे मनुष्य बैठकर सुख की कामना करता है, तो आप ही बताओ सुख कैसे प्राप्त होगा। आपको जीवन में निरंतर प्रयास करने चाहिए। आपके प्रयास ही आपको सफलता की ओर ले जाएंगे और आपको निखारेंगे। आपकी बुद्धि विवेक, आप अगर बुद्धि विवेक से काम करते हैं तो आप हर क्षेत्र में सफल होंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सभी को ये समझाया, और हम सभी को भी यही बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जो तपता है, जो घिसता है, वही निखरता है, और उसी की कीमत बढ़ती है। बिना किसी प्रयास के घर बैठे आपको सफलता नहीं मिलती है। आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, आपको अपने सुख चैनों को त्यागना पड़ेगा। आप जो आराम चाहते हैं, अपने आराम को त्याग कर मेहनत की आग में तपना पड़ेगा, तब जाके आप सफल होंगे। आप सभी को कभी किस्मत और